दोस्तों हाल ही में भारत के डिफेंस इक्वाइजेशन काउंसिल ने एक बड़ी डेवलपमेंट की घोषणा कर दी है। इस अनाउंसमेंट के तहत ये 6400 रॉकेट खरीदने वाले हैं, जिसका यूज पिनाका वेपन सिस्टम में किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री इतने सारे रॉकेट क्यों खरीद रही है। क्या कोई बड़े वॉर की तैयारी चल रही है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे रीजन क्या है, ये पिनाका वेपन सिस्टम क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल गाइस, ये जो 6400 रॉकेट खरीदने का प्लान है, ये भारत के डिफेंस इक्वाइजेशन काउंसिल में मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अभी कुछ समय पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 2.23 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हुए भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया कि यह डील डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस के टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा। तो अभी जो रॉकेट लॉन्चर को लेकर के डील हुई है, ये पिनाका के लिए मंगाया जा रहा है। आपको बता देगा इसकी पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था और पहली बार कारगिल वॉर में पिनाका रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। तब यह बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ था। इसमें एक ट्रक के पीछे मिसाइल लॉन्चर लगा होता है। यह इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ 24 सेकंड में एक के बाद एक 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी तेज है। पिनाका में बैटरी लगा होता है और यह कोई इलेक्ट्रॉनिक या नॉर्मल बैटरी नहीं, बल्कि मिलिट्री के टर्म में से ग्रुप्स ऑफ गन्स की बैटरी कहा जाता है। हर एक बैटरी में 6 रॉकेट लॉन्चर लगा होता है। एक बैटरी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को अटैक कर सकता है। पिनाका का इस्तेमाल सबसे ज्यादा एक ऐसे एरिया में किया जाता है जहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, यानी कि टेररिस्ट अगर किसी एरिया में मूवमेंट कर रहे हैं और वार्निंग देने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो पिनाका का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी भारत में 22 रेजिमेंट की जरूरत है जहां पिनाका का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसका डिमांड है। अभी अर्मेनिया ने पिनाका को लेकर के भारत से डील किया है। जैसा कि आपको पता होगा, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक वॉर चल रहा है। ईयर 1990 में पिनाका को डेवलप किया गया था। उस समय मार्क 1 टाइप बना था जिसका रेंज 38 किलोमीटर था। फिर इसे अपग्रेड करके 45 किलोमीटर कर दिया गया और अब मार्क 2 टाइप का पिनाका डेवलप किया जा रहा है जिसका रेंज 60 किलोमीटर तक होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर की एक कैटेगरी होती है जिसे गाइडेड पिनाका लॉन्चर कहा जाता है और इसमें हमारी जो इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है वो पिनाका रॉकेट को गाइड करती है। इससे लॉन्ग रेंज होने के बावजूद यह टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। गाइड पिनाका की मैक्सिमम रेंज 75 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है और अभी इसे और भी ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो ये थी पिनाका रॉकेट लॉन्चर की जानकारी। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भारत इतने सारे रॉकेट क्यों खरीद रहा है? क्या हम किसी वॉर की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों, भारत का जो पड़ोसी देश है वो कैसा है वो आप सभी जानते हैं। एक तरफ चाइना तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। चाइना बॉर्डर पर तो अजीबोगरीब हरकत होती रहती है, लेकिन अब वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी भारत की कमजोर स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। ऐसे में भारत जितना अपने मिलिट्री पावर को मजबूत करेगा, चाइना जैसे देशों के लिए भारत पर हमला करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। खैर, अगर चीन को साइड भी कर दे तो भी हमारे पास जम्मू कश्मीर जैसे राज्य मौजूद है जहाँ पर इंडियन आर्मी और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ होता रहता है। यहाँ भी हमें सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। साल 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो उसके बाद से हालत धीरे धीरे बेहतर हो गए, लेकिन एक बार फिर से आर्टिकल 370 चर्चे में है। तो वहाँ के जो आतंकवादी है, जो पाकिस्तान है, क्या वो शांत बैठेगा? वो जरूर कुछ न कुछ बड़ा प्लान कर रहे होंगे। ऐसे में भारत को भी अपनी सिक्योरिटी टाइट करने की जरूरत है। अभी देश में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के सवाल किया जा रहा है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद नए संसद भवन के अंदर टीयर गैस से हमला कर दिया गया और ये चीज हमारे सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवाल उठाती है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया तो ये नहीं बोलेगी कि भारत अपने पार्लियामेंट को सिक्योर नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने देश को क्या सिक्योर करेगा? तो इससे वर्ल्ड में एक नेगेटिव मैसेज जाता है जो भारत के कमजोरी को दर्शाता है और ये चीज नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमें अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा से ज्यादा टाइट करने की जरूरत है ताकि कोई भी चूक ना हो। तो दोस्तों, ये थी भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, भारत को कैसे अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहिए? और मिलिट्री पावर तो बढ़ ही जाएगी, बट भारत के अंदर जो हो रहा है उसको लेकर के सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे कि हमारा पार्लियामेंट पर अटैक होना, अलग अलग राज्यों में हिंसा होना, इन सारी चीजों को लेकर के क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है गाइस? अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें फर्क पड़ता है। अगर कोई आइडिया नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।